नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, सऊदी अरब, यूएई और बाकी के अरब देशों की बात करें, इनको ऑयल बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि इनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ऑयल बेचकर ही आता है और लगभग 50 से 70% हिस्सा इनका अकेले क्रूड ऑयल को बेचकर ही आता है। ऐसे में दोस्तों, कोरोना महामारी जब पिछले साल अपने चरम पर थी और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पूरी तरह बंद पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ही डाउन हो गई थी और सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। और वही समय था जब क्रूड ऑयल की कीमतें $20 से भी नीचे आ गई थी, बल्कि एक समय तो ऐसा आ गया था जब ये क्रूड ऑयल की कीमतें नेगेटिव में पहुंच गई थी और ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई थी कि ऐसा दौर अगर और ज्यादा चलता तो फिर इन सभी देशों की इकोनॉमीज पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती। और उस समय G20 देशों में भारत सामने निकल कर आया था और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को सपोर्ट करते हुए अपने ऑयल में कट करने का प्रस्ताव रखा था, जिससे कि ऑयल ज्यादा प्राइस ना गिरे। और वही वजह थी जिसके बाद ऑयल के प्राइसेस काफी हद तक कंट्रोल में रहे थे और भारत ने सऊदी अरब के सामने ये डिमांड रखी थी। भारत आज के समय में उनको सपोर्ट करने के लिए बड़ी क्वांटिटी में उनसे ऑयल खरीदेगा, लेकिन बदले में उनको ये एश्योर करना था कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो वो बाकी देशों को और ज्यादा वक्त देंगे और अचानक से ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि दोस्तों, उस समय देखने को ये सब मिला था। भारत ने यूएई को मिलाकर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को सपोर्ट किया था और कई सारे बिलियंस उस टाइम सऊदी अरब और अरब देशों को दिए थे। हालांकि वैक्सीन आने के बाद जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है, सऊदी अरब और ओपेक देश अपने वादे से अब मुकरते हुए दिखाई देते हैं। क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और ये सभी देश आपस में साठगांठ करके क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में बड़ी कटौती कर रहे हैं ताकि क्रूड ऑयल के प्राइस और ज्यादा हाई पर पहुंच जाएं, जिसकी वजह से आज की डेट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। $15 से $20 तक बढ़ चुके हैं और आज की डेट में इनके प्राइस $65 से $70 पर चल रहे हैं और अभी ये कीमतें इससे भी ज़्यादा ऊपर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि ओपेक देशों ने ऑयल प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कट जो है अप्रैल के महीने में करने का फैसला किया है। और अगर भारत की तरफ देखा जाए तो भारत में पहले से ही पेट्रोल और डीजल के दाम अपनी ऊंचाइयों पर बने हुए हैं। ऐसे में अप्रैल के महीने में होने वाले क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कट की वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 115 से 120 तक जाने की संभावना है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से 2 दिन पहले ही बात करके ये एश्योर किया था कि वो इंडिया के क्रूड ऑयल में कोई भी कट ना करें और ये सऊदी अरब ने मान लिया है और अप्रैल के महीने में जो कट होने वाला है उसको इंडिया के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि ये सारे कट जो चाइना है और जापान है उसके लिए किए जाएंगे, लेकिन भारत में नहीं किए जाएंगे और ऐसे में भारत की जो सप्लाई है सऊदी अरब बरकरार रखेगा, जिसकी वजह से भारत में ये प्राइस नहीं बढ़ेंगे। हालांकि भारत ने सऊदी अरब से इस सप्लाई को बढ़ाने की उम्मीद की थी क्योंकि सबसे बड़ा प्रोडक्शन कट अभी सऊदी अरब ने अप्रैल के महीने में करने का फैसला किया है, इसलिए सऊदी अरब ने अभी सप्लाई बढ़ाने से मना कर दिया है। लेकिन भारत को ये आश्वस्त किया है कि बाकी एशियन देशों की तरह भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई में कोई भी कट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये तो अभी टेम्परेरी राहत है। हालांकि चाइना की तरफ देखा जाए तो चाइना अपनी सप्लाई को अमेरिका के सैंक्शंस के खिलाफ जाकर ईरान से पूरी कर लेता है। वही जापान और भारत जो अमेरिका के एलाइज हैं, उन्हें ईरान और वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर लगे प्रतिबंध के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को चाइना की तरह अमेरिका के सैंक्शंस के खिलाफ जाकर ईरान से तेल खरीदना चाहिए। और जहां तक अमेरिका की बात है, भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है उससे कई ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका अगर चाइना को कंट्रोल करना चाहता है तो भारत की जरूरत उसमें पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।